आत्मविश्वास को लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। आखिरकार आत्मविश्वास है कहाँ पर और किससे कैसे सफलता मिल सकती है? क्या करें कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाए? बेसिकली होता क्या है जीवन के अंदर, हम लोग कोई भी कार्य करने से पहले अपने आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं, यानी कि ये हमसे हो नहीं पाएगा। या हम यूँ कहें कि नीम हकीम फ़कीर और तमाम मंदिरों और मस्जिदों के दरगाहों पे हम अपना माथा टेकना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह, भगवान, खुदा हमारा ये काम करा दे, मुझे 10वीं में पास करा दे, मुझे 12वीं में पास करवा दे, मुझे उस लड़की से बात करा दे, मुझे उस लड़के से बात करा दे, मेरी नौकरी लगवा दे, तेरे को आके मैं ये करूँगा। बेसिकली जब आप अपने आत्मविश्वास पे खुद कमज़ोर हैं तो सामने वाला कहाँ से आपकी मदद करेगा? क्योंकि कहते हैं गिरते हैं शशबारे मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। यानी कि आपके अंदर दम नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं है, आप कैपेबल नहीं हैं, यानी कि आपके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है, तो आप जीवन में कैसे सक्सेस हो सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना पड़ेगा। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को भूत प्रेतों से डर लगता है, क्योंकि वह इस बात से डरते हैं कि कभी हमें भूत ना पकड़ ले। अब आप समझिए कि छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे आत्मविश्वास को हमेशा डराने का काम करती हैं। जीवन में कब तक कौन आपके साथ चलेगा, कब तक आप दूसरों की उंगली पकड़ के चलेंगे? कभी तो खुद आप चलेंगे। कल को आपके बच्चे होंगे तो आपको भी आत्मविश्वास होना चाहिए कि यह काम मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ और उसे बेहतर कर सकती हूँ। तो अपने आत्मसम्मान को सिर्फ आप अपने आप ही बदल सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस करने से पहले ये सोच लेते हैं ये काम होगा या नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, हर काम को करने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन कुछ कार्यों को ऐसा होता है कि जब भी हम काम करने के लिए शुरू करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको काम नहीं करने देती है। यानी ये नेगेटिव एनर्जी होती क्या है, मैं आपको पहले इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग वीडियो को कंटिन्यू जारी रखेंगे। नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी हर इंसान में होती हैं, हर घर में होती हैं, जिसे वास्तुशास्त्र का दोष भी बोल देते हैं। वास्तुशास्त्र किसी मंत्रों से दूर नहीं होता है, उनको आपने अपने आप ही सही करना होता है। यानी कि कई बार हम बोल देते हैं नागफनी वहाँ पे लगा लीजिए, कैक्टस वहाँ पे लगा लीजिए, मनी प्लांट वहाँ पे लगा लीजिए, तो आपका वास्तुशास्त्र सही हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम किसी ग्रीन प्लांट को देखते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर करता है। यानी कि जब आप किसी फूल को देखते हैं, हरे प्लांट्स को देखते हैं, तो आपके मन के अंदर एक तरोताज़ा खुशबू आती है, यानी कि आपका जो आत्मविश्वास है बढ़ जाता है। इसी तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। नेगेटिव एनर्जी दो तरीके से होती है। कुछ लोग आपके आसपास जो होते हैं, या तो खुद ने ही काम करने देते हैं या आपको करने नहीं देंगे। यानी कि उन्होंने तो वो काम नहीं करा है, लेकिन अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो आपको भी ये बोलेंगे, अरे ये कैसा बेकार का काम कर रहे हो, ये भी कोई काम है? ये काम तो बेकार काम है। अब उससे पहले ये पूछना चाहिए क्या आपने ये काम करा है? उसने तो करा नहीं, लेकिन उसको इसकी जानकारी कैसे है? क्योंकि वो गूगल बाबा है और वो खुद नहीं करता है, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा है। इसी तरीके से आपके परिवार के अंदर यार दोस्त भी आपके हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ पॉजिटिव लोग भी हो सकते हैं जो ये कह सकते हैं, अरे वाह ये बहुत बेहतरीन कार्य है, यह करके तो आप इतिहास रच सकते हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके के लोग आपको जीवन में सब तरीके से मिल सकते हैं। अपनी एनर्जी को भी आपको सही करना होता है। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप एक मेडिसिन को जब तक खोलेंगे नहीं और उसको खाएंगे नहीं, यानी ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक वो आपके जीवन में असर नहीं करेगी। यानी कि एक देसी घी का डिब्बा अगर हम लोग ले लेते हैं और उसके बाहर हम लोग रोटी चिपड़ते हैं, तो वह आपके शरीर में, आपके स्वास्थ्य पर कोई भी असर नहीं डालेगी। लेकिन घी का डिब्बा अगर हम लोग खोलेंगे और उस घी को हम लोग ग्रहण करेंगे सब्जी, दाल, रोटी जिस मर्जी में डालकर, तो वह हमारे शरीर को भी ताकत देने का काम करेगी। इसी तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है, जब आप सकारात्मक सोचने लग जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज आपके सामने कम होनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि आप कई बार अगर उठना चाहते हैं, मॉर्निंग में आप उठना चाहते हैं, आप रात को यही सोच के सो जाते हैं, अरे मैं कैसे उठ पाऊँगा, आज तो मैं लेट सोया था। तो इससे आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है। लेकिन आपने कई बार इस बात को भी महसूस करा होगा, कभी आप शादी से आते हैं, पार्टी से आते हैं और आप 3 या 4 बजे भी आते हैं और फिर भी आपको 6, 7, 8 बजे ऑफिस जाना है, तो भी आप उठ के चले जाते हैं, चाहे आप नींद आंखों में भरी हो,
फिर भी आप ऑफिस पहुंच जाते हैं, उसका कारण है कि वह आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। यानी कि अब आप पॉजिटिव सोचने लगे हैं कि मेरा ऑफिस है, मुझे जाना है, मुझे काम करना है और ये काम मेरे बिना हो नहीं सकता है। आपको अपना ऑफिस खोलना है, दुकान खोलना है, तो यह आपको जिम्मेवारियां हैं जो आपको सोने नहीं देती हैं। यानी जिम्मेदारियां कभी जीवन में दी नहीं जाती हैं, जिम्मेवारियां हमेशा ली जाती हैं। यानी कि दोस्तों, ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का खेल है और आपको ये कई गुना आगे ले जाता है और कई गुना पीछे ले जाता है। आपके कोई शरीर पे चोट लग जाती है, आप उसको देखते रहिए। कई बार हाथ में हम लोग खेलते हैं, पैर में, हाथ में, शरीर में कहीं भी कोई चोट लग जाती है, हम ये सोचते रहते हैं कि यह घाव कहीं पक ना जाए, कहीं पक ना जाए, पक ना जाए। आप यकीन मानिए, कई बार तो अधिकांश 95% चांसेस होते हैं कि वह घाव पक जाता है, लेकिन आप उस घाव को नज़रअंदाज कर देंगे तो वह घाव आपका पकेगा नहीं। लिए होता क्या है, ये एनर्जीज का खेल है और एनर्जी आपके शरीर के अंदर बार बार उसी बात को सोचने को मजबूर कर देती है कि वह पक ना जाए, क्योंकि शरीर का जो सारा ध्यान है वह आपके हाथ पांव, जो चीज़ जगह कटी है वहां पर आपका ध्यान चला गया है। तो ये एनर्जीज होती हैं, अगर वो आप पॉजिटिव एनर्जी से सोचेंगे और हाथ पैर झाड़ के चलते बनेंगे, कहेंगे अरे ये तो लगती रहती है, तो आपका ध्यान कभी गया ही नहीं वहाँ पर और वह आपको कोई भी तकलीफ नहीं देगा। इसी तरीके से हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो आपको लगता है कि अरे ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, इसको खाने से मैं कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ, और अधिकांश आप इस चीज़ को महसूस करिए कि आप बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने सोच लिया कि इसको खाने से मैं बीमार पड़ सकता हूँ या पड़ सकती हूँ। तो ये एनर्जीज़ का खेल होता है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करें, अपने आप को सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड लाएं। मॉर्निंग में जल्दी उठना है, फ्रेश होना है, काम करना है और आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उससे बेहतर, यानी कि बहुत बढ़िया मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। और आप यकीन मानिए, जब ये आत्मविश्वास आप लेकर आ जाएंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। यकीन नहीं आता, एक बार करके देखिए। वीडियो कैसा लगता है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अंदर, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर भी होते हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो यानी कि ये नेगेटिव एनर्जी भी आपके अंदर है। आप पॉजिटिव हैं तो आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो अवश्य सब्सक्राइब करें।